हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बॉटनी क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक लिंकेज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक की आउटलाइन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंकेज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। देन हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिंकेज ग्रुप्स। देन हम चर्चा करेंगे डिटेक्शन ऑफ लिंकेज एंड फाइनली हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज इन प्लांट ब्रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं लिंकेज के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिंकेज क्या है, सहलग्नता क्या होती है। तो सहलग्नता में बेसिकली क्या होता है, जीन्स की एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है साथ में रहने की, और साथ में रहने की प्रवृत्ति किस तरह से होती है, इनके ओरिजिनल जो कॉम्बिनेशन है वैसे रहने की एक इनकी प्रवृत्ति होती है इनहेरिटेंस के दौरान। इसी को लिंकेज या सहलग्नता कहा जाता है। लिंकेज का जो फिनोमेनन है उसको सबसे पहले बेट्सन एंड पुन्नेट ने 1906 में रिपोर्ट किया था। टी.एच. मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ लिंकेज प्रपोज की थी और इन्होंने बताया था कि कपलिंग और रिपल्शन जो है वो 2 फेजेस होती हैं लिंकेज में। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन और बोवेरी ने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जीन्स जो हैं वो प्रत्येक क्रोमोसोम में पाई जाती हैं एक लीनियर फैशन में, और वे सभी जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं वो मूव कर सकती हैं सेम पोल पे सेल डिवीजन के दौरान। ये जो जीन्स होती हैं इनमें से कुछ जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन को शो नहीं कर पाती हैं, जो कि मेंडल का एक नियम है, इसको शो करने में फेल हो जाती हैं। और ये जो जीन्स हैं ये साथ में ही इनहेरिट होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज को 3 क्राइटेरिया की बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है जीन्स इन्वॉल्व्ड, थर्ड है क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे लिंकेज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा है इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। तो पहले हम पढ़ते हैं कंप्लीट लिंकेज। ये जो लिंकेज है ये बेसिकली देखी जाती है ड्रोसोफिला के मेल्स में और सिल्क वॉर्म के फीमेल्स में, जहाँ पे होता क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं जीन्स के वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्यों नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण ही जो है नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन एब्सेंट होते हैं। इसको कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। दूसरा है
इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। अगर कुछ फ्रीक्वेंसी में क्रॉसिंग ओवर होता है लिंक्ड जीन्स के बीच में तो इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज कहा जाता है। इनकम्प्लीट लिंकेज को मेज, पी, ड्रोसोफिला फीमेल में और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन जीन्स इन्वॉल्व्ड। इसके बेसिस पे कि जो लिंक्ड एलील्स और जीन्स हैं वो डोमिनेंट हैं या कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव हैं, इसके बेसिस पे लिंकेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कपलिंग फेज, दूसरा है रिपल्शन फेज। तो पहले हम पढ़ते हैं कपलिंग फेज। इसमें क्या होता है, एक ही सेम क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और रिसेसिव एलील्स जो हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं। इसको कपलिंग फेज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील्स हैं और ये सेम क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील्स हैं। दूसरा जो टाइप है वो है रिपल्शन फेज। डोमिनेंट एलील्स जो होती हैं कुछ जीन्स की वो किसके साथ लिंक्ड होती हैं, रिसेसिव एलील्स के साथ होती हैं एक ही क्रोमोसोम पे। इसको रिपल्शन फेज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डोमिनेंट एलील है और दूसरी रिसेसिव जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ पे बार बार में एक वर्ड आ रहा है एलील। ये एलील क्या होता है, एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको एलील कहा जाता है। थर्ड है टाइप्स ऑफ लिंकेज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्ड। इसके आधार पे 2 प्रकार की लिंकेज होती है। पहली है ऑटोसोमल लिंकेज। ये वो लिंकेज है जिसमें जो जीन्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं किसमें, ऑटोसोम्स में। दूसरा है एलोसोमल या सेक्स लिंकेज। ये उन जीन्स की लिंकेज होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स पे, या तो एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम। जनरली किस पे प्रेजेंट होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज में 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि लोकेटेड होती हैं एक ही क्रोमोसोम पे लीनियर फैशन में। सेकंड है लिंकेज के द्वारा वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती है, विभिन्नता नहीं पाई जाती। थर्ड, लिंकेज में या तो डोमिनेंट एलील हो सकते हैं या फिर रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज। लिंकेज में यूजुअली वो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक दूसरे के पास में स्थित होती हैं। लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो लिंक्ड जीन्स होती हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, उस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस लिंक्ड जीन्स के बीच में कम होगी तो स्ट्रेंथ जो होगी लिंकेज की वो हायर होगी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। नेक्स्ट है लिंकेज को टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। देन आता है लिंकेज ग्रुप्स। लिंकेज ग्रुप किसको रेफर करता है,
ग्रुप्स ऑफ जीन्स को रेफर करता है जो कि प्रेजेंट होते हैं एक ही क्रोमोसोम में, यानी कि वे सभी जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती हैं वो लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। ये जो लिंकेज ग्रुप हैं इनका जो नंबर होता है वो प्रत्येक इंडिविजुअल में लिमिटेड होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है वो इक्वल होता है किसके, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि 10 लिंकेज ग्रुप होते हैं कॉर्न में 2n = 20, 7 होते हैं गार्डन पी में 2n = 14, 7 होते हैं बार्ले में 2n = 14, 4 होते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में 2n = 8 एंड 23 होते हैं मैन में 2n = 46। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। जैसा कि हमने पहले भी अभी देखा था कि लिंकेज का जो डिटेक्शन है इसको डिटरमाइन जो है वो टेस्ट क्रॉस के माध्यम से किया जा सकता है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसको क्रॉस कराया जाता है डबल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, और जो फिनोटिपिक रेशियो आता है टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी का उसको देखा जाता है। अगर फिनोटिपिक रेशियो जो है टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी का वो 1:1:1:1 आता है, जो कि पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप्स का है, ये किसको इंडिकेट करता है, एब्सेंस ऑफ लिंकेज को। अगर पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेविएट करती है, विचलित होती है, जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1:1:1, अगर इससे डेविएट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, लिंकेज प्रेजेंट होती है दो जीन्स के बीच में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज इन प्लांट ब्रीडिंग। लिंकेज के द्वारा वेरिएबिलिटी जो है उसको लिमिट किया जाता है, रिड्यूस, यानी कुछ केसेस में आती ही नहीं है या रिड्यूस्ड होती है, उसको लिमिट किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। लिंकेज जो होती है दो या दो से ज़्यादा लोकाई के बीच में कंट्रोल करती है डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, जो कि लाभदायक होते हैं किसी भी प्लांट ब्रीडर के लिए। अगर लिंकेज जो है जीन्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है वो लिंकेज जो कि कंट्रोल कर रही है किसको, टू डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, वो हेल्प करती है किसके इम्प्रूवमेंट में, बोथ द कैरेक्टर्स। थर्ड है linkage is undesirable when desirable and undesirable genes are linked together. Thank you so much.